मैंने लास्ट 10 ईयर्स के जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके एक चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है। सो लेट्स सी व्हाट द डेटा सेज। सो कमिंग टू द फिजिक्स, सो आप देख सकते हो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशन मैकेनिक्स। सो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। सो मैंने यहाँ पे टॉप चैप्टर्स मेंशन किए हैं जो आपको, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप अपने मार्क्स अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि इस चैप्टर को इन डेप्थ कंप्लीट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इससे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसमें से थोड़े अच्छे जो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करो। मॉडर्न फिजिक्स में सेम है, अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें से आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, वो काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है और बहुत ही आसान है। और अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि टॉपिक्स लाइक रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से जो कुछ टॉपिक्स हैं एंड प्लस बोर मॉडल। सो बेसिकली इसमें फार्मूला बेस्ड थोड़ा कम रहता है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल काफ़ी easy chapter to complete, right? And then coming to the third one, mechanics. So mechanics आपको पता है काफ़ी important है। so laws of motion हो गया या फिर work energy power या फिर rotation, ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आप मेक श्योर करो कि ये चैप्टर्स आपके टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट? देन कमिंग टू द केमिस्ट्री, सो दीज आर द चैप्टर्स, ये प्रायोरिटी लिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो बीच बीच में, जिससे आपको आगे आप देख सकते हो कि हाँ ये मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए चैप्टर्स का। सो जो सबसे टॉप चैप्टर्स हैं वो है जीओसी, आइसोमेरिज्म। सो जीओसी आपको पता है इट इज़ द हार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप मेक श्योर करो कि जीओसी बहुत अच्छे से करो, उसके साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म इन जनरल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज़्म्स, ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो हर चीज़ में यूज़ हो जाता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट। वो आपका जीओसी में भी यूज़ हो सकता है, वो आपका किसी भी टॉपिक में यूज़ हो सकता है केमिस्ट्री के। तो आप मेक श्योर करो कि मोल कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप चाहते हो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उतना रट के याद ना करो या फिर वो आपको थोड़ा समझ आने लगे, तो आप मेक श्योर करो कि ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो मेक श्योर कि ये वाले चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो। देन कमिंग टू द मैथ्स, सो मैथ्स में जो टॉप चैप्टर्स हैं वो है एओडी, योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्लस एलसीडी। आपको ये दोनों टॉपिक साथ में करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन दोनों चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इनके टफ, मीडियम से टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। बट अगर आपको एक बार पैटर्न समझ आने लगा, अगर आपको लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, इनके डेफिनेशंस क्लियर हैं, इनके स्टेप्स क्लियर हैं, आप ट्राई करो कि आप रटने का ट्राई ना करो, आप उनके स्टेप्स को पता करो। क्योंकि लेट से आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना है या फिर डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना है, तो उनके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आप मेक श्योर करो कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो। देन वी हैव टॉपिक्स लाइक इंटीग्रल्स एंड कॉनिक सेक्शंस। उसके बाद फिर वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री, ये काफ़ी आसान चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक से काफ़ी एडवांस क्वेश्चन, मीडियम टू हार्ड अच्छे बुक से प्रिपेयर करो, जिससे आप इन चैप्टर से एटलीस्ट क्वेश्चन बना पाओ, क्योंकि इनका वेटेज बहुत है। तो अगर आप इन पे इनके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रैक्टिस में, तभी आप एग्जाम में इनके अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे। सो ये था डेटा, जिससे आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट एक सेट कर सकते हो कि हाँ इस चैप्टर को मेरे को इतना टाइम देना है, राइट? और मैं जो रिसोर्सेस हैं इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए इन डेप्थ एडवांस लेवल तक, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड जो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इन इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए, कि आप मेक श्योर करो कि आप अगर जेई एडवांस या फिर जेई मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप थोड़ा एडवांस लेवल तक जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सारे चैप्टर्स पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते हो, बट अगर आपको पता है कि ये वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आप वो वाले चैप्टर से बहुत ही अच्छे लेवल का प्रिपेयर करो,